राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था आरपीएफ कांस्टेबल का, तो जो कि मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा एग्ज़ाम हुआ कैसे है और रिव्यू जैसे देना था, मैंने बताया था आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि 47% बच्चे जो है सिर्फ एग्ज़ाम दे रहे हैं और बाकी नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन है, बहुत है। तो मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे तो बहुत लोग थे, मतलब इतने लोग थे कि क्या ही बताओ, इतनी भीड़ थी, इतनी मुझे यूपी पुलिस में देखने को नहीं मिली थी जितनी भीड़ मेरे को आरपीएफ में देखने को मिली है। लड़कियों की संख्या बहुत कम है, लड़कियां कम एग्ज़ाम दे रही है। लड़कियों के लिए कट ऑफ के लिए मैं कह सकती हूँ कि लड़कियां अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि लड़कियों में बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जिनकी तैयारी नहीं थी बिल्कुल, फिर भी वो एग्ज़ाम देते। बहुत कम ही ऐसी लड़की थी, हो सकता है अदर एग्ज़ाम सेंटर्स पे ज़्यादा जाती हूँ, मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे कम लड़की, या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक। अब मैं बात करती हूँ एग्ज़ाम कैसा था कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम अच्छा आया था। जीएस जैसा कि आप जान ही रहे हैं, जीएस वैसे भी टफ़ आ रही है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। जीएस यहाँ पे भी टफ़ थी। आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, अगले दिन का भी आगे एग्ज़ाम है, उनके लिए आप कर लेना तैयार, ठीक है। और मैथ्स में कुछ क्वेश्चन थे सिर्फ जो मतलब परेशान करने वाले थे, छोटे थे बट टाइम टेकिंग थे बहुत, मतलब कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी, जितना आप लोग मॉक टेस्ट, जैसे आप लोग मॉक लगा रहे हैं, मॉक में जिस टाइप की रीजनिंग आ रही है ना कि मतलब एक दो क्वेश्चन आपको फंसा देता है कहीं ना कहीं, और कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरी शिफ्ट में एक भी कथन का क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन कथन का नहीं था। बहुत ही नॉर्मल पूछा था, सीरीज़ वाले हों, फिगर वाले हों, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो। सीटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन बने, चार चार ना, तो सीटिंग अरेंजमेंट से चार चार क्वेश्चन पूछ ले रहा है ना। तो मेरी शिफ्ट में भी ज़्यादा था, तो मैंने ना मतलब रीजनिंग बहुत अच्छी थी। रीजनिंग में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कह सकती मैं जिसमें फंसी होंगी, मैं आराम से हो गई है। 35 के 35 क्वेश्चन सही हैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि बहुत ईजीली आप कर लेंगे। लॉजिक लगाने में कुछ नहीं, 2+4+2+4+, इसी तरीके का पूछा था और कुछ नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट में भी सर्कल वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, और एक आपकी सीरियल वाइज जो बैठाते हैं वो वाला था। उत्तर वाला ज़्यादा पूछा, दक्षिण वाला कुछ भी नहीं था, सिर्फ उत्तर उत्तर का पूछा था, और सबके सब केंद्र की ओर बैठे हैं, ये क्वेश्चन था अभिमुख होकर के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बने थे और बहुत इजी थे, 7-7 लोगों को बैठाने वाले क्वेश्चन थे, आप आराम से कर लेंगे। ब्लड रिलेशन से आपके 2 पूछे गए हैं, सेम था दोनों में, सेम ही आंसर था दोनों में। 2 पूछे थे, 2 में बस आपका क्या था, अल्फ़ाबेट चेंज थे, और जो साइन थे सेम थे, और जो सब कुछ सेम था, और कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो फंसाने वाला था, सब इजी था, आराम से आप कर लोगे। तो मैंने कितना किया है और क्या क्या मेरा हुआ है, क्या क्या छोड़ा है, मैं उन सब चीज़ों को, और मैंने कुछ लिख लिया है सारा, कि जितना मुझे याद आ पाया है कि मेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, यहाँ से पूछा था। तो मैं एकदम सारा तो नहीं आपको बता सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा तो नहीं आता दिमाग में कि क्या क्या था, बट हाँ मैंने मोस्टली मैंने जो जो चीज़ें मैंने मुझे याद आई हैं कि ये चीज़ें मेरे क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, तो वो सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। तो जो उनसे आपको हेल्प मिलेगी आप लोग उसे ज़रूर कर लीजिएगा, और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट करके रख रखे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं बता दूँ कि मैंने कितना किया। मैंने सिर्फ 94 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। 94 में से मैंने 36 मैंने जीएस में करे हैं, 36 जीएस में करे हैं, और 23 मैंने मैथ्स में करे हैं, और 35 मैंने पूरे के पूरे उसमें रीजनिंग में करे हैं। एक्चुअली मैथ में मैं छोड़ती जा रही थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाह रही थी कि नेगेटिव में ज़्यादा जाऊँ। तो जितना क्वेश्चन मेरे पे सॉल्व हो पाया, जो मुझे लगा कि हाँ ये सही है, मुझसे इजीली सॉल्व कर पा रही थी, तो मैं उसे फटाफट करती गई। जहाँ मैं थोड़ा भी फंसी टाइम की वजह से, मैं उसको स्किप करती जा रही थी, तो इस वजह से हुआ। तो मैं लास्ट में मैंने मैथ्स अटैम्प्ट करी है। सबसे पहले मैंने जीएस करी थी, फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग करी थी, देन उसके बाद मैंने मैथ्स करी है ना। तो उसके बाद मैंने मैथ्स करी है। देन ये हुआ था कि मैथ्स में मैं जब 31 या 32 पे क्वेश्चन पे आई थी, तब मेरा सबमिट हो गया था, एक्चुअली टाइम ओवर हो गया था, ये हुआ था मेरा, ठीक है। तो मैंने कुछ लिख रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन। पहले जीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जीएस में आर्टिकल डायरेक्ट पूछ ले रहा है, ठीक है। आर्टिकल याद कर लेना, 100 से ऊपर 200 से नीचे के बीच के जितने भी आर्टिकल्स हैं उन पे ज़रूर नज़र मार। दूसरा, अमेंडमेंट ज़रूर कर लेना। तीसरा, आरबीआई का एक करंट का पूछा था, आरबीआई ने इस टाइम पे कुछ लॉन्च करा है ना, ऐसे करके वो एक करंट का पूछा था, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य से सिर्फ एक क्वेश्चन था, हिस्ट्री का एकमात्र क्वेश्चन था, पूछा था कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था, है ना। तो तीसरा अशोक थे, है ना। पहले चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक, है ना।
तो ऑप्शन में भी यही था, ये चंद्रगुप्त थे, बिंदुसार थे, अशोक थे और बृहद्रथ थे। बृहद्रथ अंतिम हो गए, बिंदुसार दूसरे, चंद्रगुप्त पहले और तीसरे अशोक बचे। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। उससे एक ही क्वेश्चन, और मौर्य से ही पढ़ के जाना ज़्यादा है, मौर्य से ही रिपीट हुआ है 2 तारीख को भी, 3 को भी और 4 को भी आज मौर्य से ही रिपीट हुआ है, तो उसको ज़रूर करना, ठीक है। अगला बात करें, साइंस से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। साइंस से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। 3 में से एक मेरे को याद है, 2 को मैंने ज़्यादा देखा नहीं क्योंकि साइंस मैंने करा नहीं है। 2 में से एक क्वेश्चन था, साइंटिफिक नेम पूछा था किसी चीज़ का, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है किसी का क्योंकि मैंने साइंस स्किप कर दी गई, क्योंकि एक साइंटिफिक नेम पूछा था। तो आप लोग साइंटिफिक नेम जो भी होते हैं उनको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन शायद बने थे, है ना। एक तो मुद्रास्फीति से था और एक और था, ठीक है, तो आप उसको कर लेना। और स्टैटिक्स से मेरे को एक ही क्वेश्चन याद आ रहा है कि एक ही क्वेश्चन मैंने मतलब इतना करा है, और एग्जैक्ट मेरे को स्टैटिक्स का, क्योंकि स्टैटिक्स ज़्यादा नहीं था मेरे में, ठीक है, तो उतना वो नहीं था, आप उसको कर लेना। करंट अफेयर ज़्यादा थी, करंट अफेयर बहुत थी, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन लगा लो, करंट अफेयर इतनी पूछी गई थी। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाऊँ, सारा 2023 और 2024 दोनों की करंट अफेयर थी। 24 की ज़्यादा करनी है और 23 में एक आध क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मेरे में एक था, 23 का एक क्वेश्चन आया था। 24 के जितना भी करंट अफेयर है उसको ढंग से कर लेना, ठीक है। 23 का एक आध पूछ रहा है लेकिन उसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। और इसके बाद स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। और बजट से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मेरे में भी एक पूछा था, एक पूछा था, 1% करके दिया हुआ था कि उसका कितना है, ऐसे करके क्वेश्चन था, वो मेरे को नहीं आता था तो मैंने वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, वो वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करा। तो एक बजट से क्वेश्चन देख लेना, वो वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जीएस का हो गया। इसके बाद मैथ का बात करूँ तो मैथ में औषित से 3 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। 3 से 4 में भी एकदम बेसिक नहीं पूछा था, इस टाइप का पूछा था कि जैसे 5 लोग बैठे हैं, 5 में से प्रथम 2 का योग इतना है, अंतिम का योग इतना है ना। ऐसे करके अब जो प्रथम था उसका 316 करके कुछ दिया था, और जो अंतिम था उसका 107 करके कुछ दिया था, और बोला था कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो किन्हीं 2 संख्याओं का औसत कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के 2-3 सेम टाइप का बना करके ऐसे था क्वेश्चन। तो ये आप इनको एक बार देख लेना। सीआई के 3 से 4 क्वेश्चन थे और 2-3 तो नॉर्मल थे, और मेरे में इस बार बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जैसे अब पिछले बच्चे बता रहे थे कि एसआई और सीआई में डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, आप आराम से कर लोगे। बस हाँ, टाइम आपको बट्टे में दिया होगा, वहाँ फंसोगे, ठीक है, वहाँ पर दिक्कत आएगी। रेट बटे में देगा वो नहीं है, वहाँ पे टाइम बटे में दिया है, सीआई में, एसआई में नहीं, सीआई में दिया है, तो वहाँ पे थोड़ा देख लेना। और एसआई में भी 2 से 3 क्वेश्चन जितना मेरे को याद आ रहा है इतने आए थे, और प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, कर लोगे आराम से। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक था कि मतलब पहले ने इतने करा, फिर 2 लोग साथ में मिल करके इतना कर रहे हैं, है ना। उसके बाद तीनों लोग इकट्ठा, मतलब एक तीसरे की सहायता से 3 लोग मिल करके इतना कर रहे हैं। तो पहले वाले और दूसरे का जैसे ए बी सी है ना, पहले ए इतना काम कर रहा है, फिर ए और बी इतना कर रहे हैं, फिर ए बी सी की सहायता लेकर के तीनों मिल करके इतना टोटल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन था, उसमें से पूछा था सी और ए मिल करके कितना करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। एक बटे में आंसर था एक का, और एक ऐसे 2 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, उसको देखना, वो कर लेना। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जो है बहुत लेंदी दे रहा है, देख के घबरा जाओगे कि इतनी मतलब कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, बट इजी है, कर लोगे आराम से। 2 इजी था, मेरे में 3 आए थे, 2 इजी था, एक थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, जो एक थोड़ा कैलकुलेटिव था उसको ज़रूर कर लेना, ठीक है, ये जो रहते हैं। और रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन था, बेसिक था बट थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला था, बट कर लोगे आप थोड़ा सा, ठीक है। वही नॉर्मल पूछा था कि 3 लोगों का रेशियो इतना है, टोटल उनको इतने रुपए दिए गए हैं, और उसमें से दूसरे और तीसरे का अंतर कितना था, नहीं पहले और तीसरे के अंतर का योग कितना था, ऐसे करके क्वेश्चन था एक, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वो मुझे बहुत टफ लगे तो मैंने नहीं करे उसे, क्योंकि वो मुझसे नहीं बन रहे थे क्वेश्चन, वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। हाँ, और एक एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन वो था घंटी वाला क्वेश्चन कि 3 हैं, वो इतने सेकंड पे बजती है, तो वो अगली बार वो 12 बजे बजी हैं, अगली बार वो कितने एक साथ वो कितने टाइम बाद बजेंगी, ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन था, ये भी है, ठीक है। रीजनिंग बहुत इजी थी, एक बार रीजनिंग बता दो, रीजनिंग में आराम से कर लोगे, ज़रूरी नहीं है कि आज इजी थी तो कल भी इजी आएगी, तो उस चीज़ को लेकर आपको प्रैक्टिस कर लेनी। कुछ टॉपिक में बता देती हूँ, उन पर ज़्यादा कर लेना,
पहला तो सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा आ रही है, टाइम लेगी सबसे ज़्यादा ये। 7 लोगों को बैठाना है, सेंटर की ओर बैठाना था। मेरे में इसमें से 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन थे, मैंने छोड़े नहीं हैं, ईजी थे, आराम से हो गए, ठीक है। इसके बाद डायरेक्शन के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ आपसे सिर्फ डायरेक्शन ही पूछ रहा है, एक साथ दोनों पूछ रहे हैं कि डायरेक्शन और आपकी डिस्टेंस दोनों चीज़ें एक साथ पूछ ले रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। सीरीज़ से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, इजी थे, आराम से हो जाएंगे, ठीक। और ये कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक रेशियो वाला आता है ना, एक 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे, फिर उनका आपस में लॉजिक, फिर अगला 2 पेयर कौन सा बनेगा, वो वाले थे, ठीक है। मिरर से एक ही क्वेश्चन था, ट्रायंगल करके था, इजी था, आराम से कर लोगे। फिगर सीरीज से भी एक ही क्वेश्चन था, इजी था, वो भी आराम से हो जाएगा। और रैंकिंग से आई थिंक 2 क्वेश्चन थे, हाँ रैंकिंग से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यही रहा है, जितना मुझे याद आ पाया है कि ये सारी चीज़ें आई थी, तो उस हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। आई होप आप लोग को मैं समझा पाऊँगी। और ऐसा हुआ था कि जब मैं बाहर निकली तो मैं अपने पापा को ढूंढ रही थी, तो उस टाइम पे जो आप लोग रिव्यू देखते हैं ना यूट्यूब पे, मतलब रिपोर्टर लेकर के घूमते रहता, तो एकदम से वो मेरे पास आ गए थे पूछने के लिए। और मैं थोड़ी सी घबरा गई, मैं मतलब क्या बोलूँ तो मैं हकलाने लगी, मेरे को समझ नहीं आया। तो वो मेरे से पूछे तो मैंने बता दिया कि हाँ एग्ज़ाम वाज गुड और ऐसे से हुआ, ऐसे से हुआ, तो बस बस तो ऐसा हुआ, तो घबरा गई थी मैं। बाकी एग्ज़ाम सही हुआ है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ, मैं यही कहूँगी कि फ़ीमेल्स के लिए मौका है, फ़ीमेल्स अच्छा कर सकती हैं इसमें, ठीक है। तो मेरा हो गया है, तो कल से आज मैं सारा प्रिपेयर कर लूँगी कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में हमें क्या करना है। टारगेट सीरीज़ मैं कल से शुरू कर रही हूँ, मे बी आप लोगों को वो हेल्पफुल लगे, और अगर आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग को वो टारगेट सूटेबल लगेगा तो आप लोग उसे ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। और आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो भी चीज़ें हुई हैं उस हिसाब से आपको एक अच्छा एनालिसिस मैं कर पाई हूँ या नहीं, ठीक है। और हाँ, मैं इस बीच आप लोगों को, जैसे आप लोगों का कमेंट आया था मेरे पास कि टेलीग्राम पे दीदी रोज़ क्वेश्चन दिया करो, मैं तो वही क्वेश्चन मैं आपको दूँगी जो अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के मैं ढूँढूँगी सारे क्वेश्चन, देन मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो मैं शाम तक आप लोगों को क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और मैं सारा तैयार भी कर लूँगी। तो आज जैसे कि मैं लाइब्रेरी गई नहीं हूँ, मैंने सोचा एग्ज़ाम दिया है, फिर टाइम भी हो गया था, अब क्या दोपहर में जाऊँ, फिर शाम को आना ही है, तो मैं आज स्किप कर रही हूँ, आज रेस्ट करूँगी। उसके बाद थोड़ा जो भी है शाम तक अपना कल अगले नेक्स्ट 5 मंथ का टारगेट बनाना है। उसके बाद मैं कल से अगेन कंटिन्यू स्टार्ट करने वाली हूँ, और फिर हमारी आंसर की भी आने वाली है जीडी की, तो उसके लिए भी ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या ही होगा, बाकी देखते हैं जो होगा, ठीक है। तो अगर किसी का कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी ज़रूर हेल्प कर पाऊँगी, ठीक है। बाकी राधे राधे, धन्यवाद।